Assalamu alaikum 10th class. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to study about the urinary system of humans. ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट यूरिनरी सिस्टम के पार्ट्स हैं उसको डिस्कस करेंगे. फॉर एग्जांपल किडनी. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन इज़ ऑल्सो नोन एज द यूरिनरी सिस्टम. अब यूरिनरी सिस्टम ह्यूमंस का वो सिस्टम होता है जिसको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं. ठीक है, जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसी का नाम है यूरिनरी सिस्टम. ये वो सिस्टम है जिसके ज़रिए से हम अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करते हैं. इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ वन पेयर ऑफ किडनी एंड अ पेयर ऑफ यूरिटर्स, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा. अब ये यूरिनरी सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं जिसके अंदर एक किडनीज़ का पेयर, मतलब दो किडनीज़, अ पेयर ऑफ यूरिटर्स. यूरिटर एक बेटा ट्यूब्स होती हैं जो किडनी के साथ होती हैं. ठीक है, ये भी दो होती हैं. उसके अलावा यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर एक थैलानुमा स्ट्रक्चर होता है, वो होता है. एंड यूरिथ्रा, यूरिथ्रा एक एंड पे एक ट्यूब होती है. ठीक है, जिससे यूरिन जो है वो एक्सक्रीट होता है, उसको यूरिथ्रा बोलते हैं. किडनीज फिल्टर ब्लड टू प्रोड्यूस यूरिन एंड यूरिटर्स कैरी यूरिन फ्रॉम किडनीज टू यूरिनरी ब्लैडर. अब क्या होता है कि जो किडनीज होती हैं वो पूरे हमारे वेस्ट मटेरियल को या ब्लड को वो फिल्टर करती हैं, उसमें से वेस्ट मटेरियल जो होता है वो रिमूव करती हैं. वो जो वेस्ट मटेरियल होता है वो यूरिटर्स के ज़रिए से, जो मैंने आपको पहले बताया कि किडनी के साथ अटैच होते हैं, वो यूरिटर के ज़रिए से उसको यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ले जाती हैं. ठीक है, वहाँ पर ब्लैडर क्या करता है, ब्लैडर टेम्परेरी तौर पर उसको पहले स्टोर करता है, फिर उसको यूरिन को यूरिथ्रा के ज़रिए से बॉडी से रिमूव कर देता है. उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी. किडनीज किस तरह की होती हैं हमें ये भी पता होना चाहिए. किडनीज का जो कलर होता है वो डार्क रेड कलर का होता है और ये बीन शेप्ड होती हैं. बीन का पता है ना, बीन्स किस तरह से होते हैं. ठीक है, तो ये होती हैं बीन शेप्ड. उसके बाद ईच किडनी इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग. हर किडनी की जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है. 5 सेंटीमीटर उसकी विड्थ होती है और 4 सेंटीमीटर वो थिक होती हैं. ठीक है, एंड वेज अबाउट 20 ग्राम्स. और हर किडनी का जो वेट होता है वो 20 ग्राम्स होता है. दे आर, ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट द बैक वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. ठीक है, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है ना, एब्डोमेन कहते हैं पेट वाले हिस्से को. ठीक है, जो उसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, स्पेस होती है, उसको एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं. ठीक है, तो उसकी बैक साइड पे ये प्रेजेंट होती है जस्ट बिलो द डायफ्राम. डायफ्राम लंग्स के नीचे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं डायफ्राम. ठीक है, तो डायफ्राम के नीचे ये किडनीज प्रेजेंट होती हैं, वन ऑन अनदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, जो वर्टिब्रल कॉलम के साथ साथ प्रेजेंट होती हैं. दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट 2 रिब्स. अब ये जो हमारी 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के. ठीक है, मतलब टोटल 24 होते हैं, तो उसमें से जो आखिरी 2 होती हैं वो जो होती किडनीज को प्रोटेक्ट करती हैं. द लेफ्ट किडनी इज़ लिटिल हायर देन द राइट. जो लेफ़्ट किडनी होती है वो ज़रा हाइट में ऊंची होती है, मतलब ये ऊंची नहीं, लेंथ तो दोनों की सेम ही होती है, लेकिन वैसे थोड़ी सी ऊपर को उठी हुई होती है, लेकिन राइट नहीं होती. ठीक है, द कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसेस द वर्टिब्रल कॉलम. अब क्या होता है, किडनी बीन शेप्ड होती है. आपको पता है ना, जो बीन्स की एक साइड होती है वो कनकेव शेप्ड होती है, इसी तरह से किडनी की भी होती है, तो वो वर्टिब्रल कॉलम के सामने होती है. देयर इज़ अ डिप्रेशन कॉल्ड हाइलस नियर द सेंटर ऑफ कनकेव एरिया ऑफ किडनी. अब वो जो कनकेव हिस्सा होता है ना, ठीक है, किडनी का, तो वहाँ पे एक डिप्रेशन होता है. डिप्रेशन मतलब कोई बैठी जैसे हिस्सा बैठा हुआ होता है, उसको बोलते हैं हाइलस. वो एक सुराख की तरह का होता है. दिस इज़ द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच यूरिटर लीव्स. अब ये जो हाइलस होता है ना, यहाँ से यूरिटर्स निकलते हैं, 2 ट्यूब्स निकलती हैं, उनको यूरिटर्स बोलते हैं. वो किडनी को लीव करते हैं. ठीक है, और जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनको करके लीव करते हैं. फिर लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह, नर्व्स को, और वो सारी चीज़ों को छोड़ के वो किडनी से निकलते हैं, 2 यूरिटर्स निकलते हैं. ठीक है, उसके बाद रेनल कॉर्टेक्स इज द आउटर पार्ट ऑफ किडनी एंड इट इज़ डार्क रेड इन कलर. जो रेनल 2 पार्ट्स होते हैं मेन किडनी के. ठीक है, अगर हम देखें उसके स्ट्रक्चर को, तो उसमें एक होता है आउटर पार्ट जिसको बोलते हैं रेनल कॉर्टेक्स. ठीक है, और वो होता है डार्क रेड इन कलर. और अंदर वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेनल मेडुला. जो रेनल का वर्ड है ये किडनी के लिए यूज़ हुआ है. ठीक है, इसको किडनी, इसका मीनिंग होता है पार्ट ऑफ किडनी एंड इज पेल रेड इन कलर. मतलब पूरी तरह से रेड नहीं होता, लेकिन हल्का रेड होता है, जिसको पेल रेड बोलते हैं. ठीक है, रेनल मेडुला कंसिस्ट ऑफ सेवरल कोन शेप्ड एरियाज कॉल्ड रेनल पिरामिड्स. अब क्या होता है कि जिस तरह एक ट्राइंगल शेप नहीं होती, इस तरह के एरियाज जो होते हैं वो मेडुला के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, जिनको बोलते हैं रेनल पिरामिड्स. जो रेनल पिरामिड्स होते हैं ना, वहाँ से एक फनल शेप्ड कैविटी निकलती है.
ठीक है, जिसको बोलते हैं रेनल पेल्विस। अब जो किडनी होती है उसके अंदर ही ये कैविटी सी बनी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेनल पेल्विस, जो कि यूरेटर की बेस है। मतलब ये है कि रेनल पेल्विस से असल में यूरेटर्स निकलते हैं। देखने में तो किडनी से ही निकल रहे हैं, लेकिन किडनी के अंदर एक रेनल पेल्विस, एक कैविटी होती है, वहाँ से यूरेटर निकल रहे होते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स, ठीक है। नेफ्रॉन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किडनी का कोई फंक्शन है तो वही नेफ्रॉन का फंक्शन है, नेफ्रॉन का जो फंक्शन है वही किडनी का फंक्शन है। मतलब ये कि किडनी अगर एक्सक्रीशन का रोल प्ले कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन्स पर डिपेंड कर रही है, नेफ्रॉन्स का भी वही रोल है, ठीक है। देयर आर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। हर किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? 1 मिलियन। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। अब नेफ्रॉन्स के भी बेटा आगे 2 पार्ट्स होते हैं। नेफ्रॉन एक छोटी सी ट्यूब ही होती है, लेकिन अगर हम उसको इंटरनली एनाटॉमी उसकी स्टडी करें तो फिर हमें पता चलता है कि इसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रेनल कार्पसल और दूसरा होता है रेनल टिब्यूल, ठीक हो गया। फ्रंट पार्ट जो उसका होता है वो होता है रेनल कार्पसल, जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसको बोलते हैं रेनल टिब्यूल। द रेनल कॉर्पसल इज नॉट ट्यूबुलर। देखिए वो ट्यूबुलर नहीं होता है, 2 पार्ट्स। रेनल कॉर्पसल के आगे 2 हिस्से होते हैं जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस एंड बूमेंस कैप्सूल, ठीक हो गया। ग्लोमेरुलस इज द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज वाइल बूमेंस कैप्सूल इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है कि कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। और जो बूमेंस कैप्सूल होता है ये तो कप शेप्ड होता है, या फिर इसको हम लोग मून शेप भी बोल सकते हैं, ठीक है, चांद की तरह का भी ये होता है। रीनल टिब्यूल इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रॉन विच स्टार्ट्स आफ्टर। अब क्या होता है कि ग्लोमेरुलस और जो बूमेंस कैप्सूल ये दोनों रेनल कॉर्पसल का पार्ट होता है। उसके बाद जो हिस्सा शुरू हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेनल टिब्यूल, और वो बूमेंस कैप्सूल के बाद स्टार्ट होता है, ठीक है। उसका जो फर्स्ट पोर्शन होता है ना रेनल टिब्यूल का, उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल। कॉन्वुलेटेड का मतलब होता है मुड़ा हुआ, उसके साथ एक मुड़ा हुआ हिस्सा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो उसका पार्ट होता है, एक लंबी सी ट्यूब निकलती है जिसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, जो कि यू शेप्ड होती है, ठीक है। और लास्ट जो उसका पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल, ठीक है। उसके बाद डिस्टल कॉन्वुलेटेड टिब्यूल जो होती है, ठीक है, उसके जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो एक कलेक्टिंग डक्ट, आखिर पे एक जो टिब्यूल निकलती है उसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट क्या होती है? वो बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट्स मिलकर एक पेपिलरी डक्ट बना देती है जो कि रेनल पेल्विस के अंदर उसको ड्रेन करती है। ये था आज का लेक्चर। स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, मैं आप लोगों को जब ये हम लोग पूरा पढ़ लेंगे तो मैं लास्ट लेक्चर में एक और लेक्चर के अंदर आपको डायग्राम के ज़रिए से समझाऊंगी, तो आप लोगों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।